वन नेशन वन इलेक्शन में और हम बात करें तो पर्ची से मतदान होने के बाद पक्ष में वोट पड़े और ये 12 बजे तकरीबन वोटिंग हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया और विपक्षी सांसदों ने बिल का विरोध किया, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिल पेश करने को लेकर इलेक्ट्रिक वोटिंग कराई और जिसमें 369 सदस्यों ने वोट डाला और पक्ष में 220 और विपक्ष में 139 वोट पड़े। इसके बाद विपक्ष ने सदस्यों के आपत्ति जताई, जो विपक्ष के सदस्य उन्होंने आपत्ति जताई और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर उनको ऑब्जेक्शन है तो पर्ची न दीजिए, पर्ची से दे दीजिए। इस पर स्पीकर ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि अगर किसी सदस्य को लगे तो पर्ची के जरिए भी अपना वोट संशोधित कर सकता है। इसके बाद ज़्यादा सांसदों ने वोट डाला और पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े और इसके बाद 1:15 पर कानून मंत्री ने दोबारा बिल पेश किया और मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेश में जुड़े 3 कानूनों संशोधन का बिल पेश किया। इसमें द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशन कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 और द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 शामिल है। इसके जरिए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी संशोधन किया जा सकता है। और आगे बताएं तो लोकसभा में एक बिल एक चुनाव के बिल से जुड़े अपडेट हम बता रहे हैं और इसमें कांग्रेस बोली कि बिल पर सरकार को बहुमत नहीं मिला है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा कि संसद में सरकार को बिल के लिए 2/3 बहुमत और 360 चाहिए था, लेकिन सिर्फ 263 वोट मिले हैं। इसके विरोध में 198 वोट पड़े हैं। ये बिल जरूरी बहुमत नहीं है। यहीं हम आगे बात करें तो इसमें 72 पार्टियां बिल के साथ हैं और 15 ने विरोध किया है। यहीं हम बात करें तो एक देश एक चुनाव पर 72 राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है, जिन्होंने जगनमोहन रेड्डी की YSRCP ने, चंद्रशेखर रावत की BRS और पलानी स्वामी की AIADMK जैसी पार्टियां शामिल हैं। ये तीनों पार्टियां किसी भी अलायंस या NDA और इंडिया का हिस्सा नहीं है। वहीं 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया है। इसमें कांग्रेस ने अलावा शिवसेना, UPT और समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और DMK जैसी पार्टियां शामिल हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं तो पूर्व राष्ट्रपति बोले ये मॉडल देश के विकास में योगदान है। वहीं हम बात करें तो राष्ट्रपति बोले कि ये मॉडल देश के विकास में योगदान देगा और राष्ट्रपति और समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में कहा कि जिस दिन हमारी अर्थव्यवस्था 10% से 11% तक बढ़ेगी, हमारा देश दुनिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में होगा और भारतीय जनसंख्या के लिए यह मॉडल समुच्चय और न्याय पहलुओं में भी इस मॉडल को अपनाना राष्ट्र के लिए सहायक होगा। यही हम बात करें तो लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग हुई। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को चर्चा और पारित किया जाने को लेकर मतदान हो रहा था। वहीं पहली बार लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन होगा और स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप प्रक्रिया भी बताई जाएगी और इसके बाद सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह ने व्यवस्था बताई और उन्होंने बताया कि जितने दिन चाहोगे उतने दिन का समय चर्चा के लिए देंगे। ये ओम बिरला जी ने कहा कि स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पहले भी सारी व्यवस्थाएं दे दी हैं और पुरानी परंपरा भी बता दी है और मंत्री ने भी कह दिया है कि JPC गठित होगी और JPC के समय व्यापक चर्चाएं होगी। जब दल के सदस्य होंगे तब बिल आएगा तो सबको पूरा समय दिया जाएगा और डिटेल चर्चा होगी। जितने दिन आप चर्चा चाहेंगे उतने दिन का समय दिया जाएगा।
ओबीसी बोले बिल से क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। ओबीसी बोले कि बिल से क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक देश एक चुनाव बिल अप्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक की राष्ट्रीय शैली लाएगा। इससे क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। टीडीपी का एक देश एक चुनाव को समर्थन है। वहीं गौरव गोगोई बोले कि बिल से चुनाव आयोग को अवैध शक्तियाँ देगा। वहीं डीएमके बोली कि बिल संसदीय कमेटी को भेजेंगे। और वहीं टीएमसी सांसद बोले बिल एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल कोई चुनाव सुधार नहीं है, एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं पूरी करने के लिए लाया गया है। वहीं सपा के धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मैं एक देश एक चुनाव के लिए 129वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि 2 दिन पहले संविधान बचाने की बात की जा रही थी, अब संविधान को मूल ढांचे को बदलने के लिए विधेयक लाया गया है। सरकार बोली वन नेशन वन इलेक्शन के प्रशासनिक क्षमता है वो बढ़ेगी। सरकार बोली कि वन नेशन वन इलेक्शन से प्रशासनिक क्षमताएं बढ़ेगी। और बिल पेश होने से पहले केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा कि आज़ादी के बाद के चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा में 400 से ज़्यादा चुनाव करा चुके हैं। अब हम एक देश एक चुनाव को कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। यही हम आगे बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। यह बिल पेश होने से पहले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह एक संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है और भारतीय राज्य संघ आप विधानसभाओं का कार्यकाल में नहीं हो कर सकते और संघवाद का मूलभूत सिद्धांत है और संविधान में केंद्र और राज्य बराबरी के हकदार हैं। आप राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को संसद के कार्यकाल अधीन कैसे कर सकते हैं। वहीं शिवसेना उद्धव ने कहा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एक देश एक चुनाव पावर को सेंट्रलाइज और केंद्रीकृत करने जैसा है। और लोकसभा में संविधान पर 2 दिन चर्चा हुई और राज्यसभा में भी चर्चा हुई। इसके बाद हम बात करें तो एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई समिति ने मार्च में राष्ट्रपति को सौंपी थी। 2 दिसंबर 2023 को एक कमेटी बनाई और जिसमें 191 दिनों में इंस्टॉलेशन और एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद 14 मार्च 2014 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। और एक देश एक चुनाव के लागू करने के लिए संविधान संशोधन के लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ने के लिए 3 अनुच्छेदों में संशोधन करने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार इस मुद्दे पर आम समिति बना सकती है और लिहाजा बिल को जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी को भेज सकती है। यही हम बात करें कि 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया पर रिसर्च किया गया है। कोविंद कमेटी में इसमें स्वीडन है जो इसमें बताया है कि 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया पर रिसर्च और किस से क्या लिया गया है उसके बारे में पूरा बताया गया है। स्वीडन है, बेल्जियम है, जर्मनी है, जापान, फिलिस्तीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका। एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट तैयार करने से पहले 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया पर स्टडी की है। कोविंद पैनल के मुताबिक एक साथ एक चुनाव के लिए अन्य देशों की यही हम बात करें तो कोविंद पैनल के मुताबिक एक साथ चुनाव करने के लिए अन्य देशों की तुलनात्मक विश्लेषण किया है और जिसका उद्देश्य चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए सबसे बेहतर अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं की स्टडी और उन्हें अपनाना था। यहीं दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, जर्मनी और इंडोनेशिया जैसे देशों से जिससे लिया गया है। बाकी सारी स्टडी करने के बाद यहाँ पे 7 देशों की रिसर्च किया गया, उनसे ही ये सारा कुछ लिया गया है। संविधान संशोधन से क्या बदलेगा? 3 पॉइंट हैं। संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 82A जोड़ा जाएगा ताकि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं।
जा सके। वहीं अनुच्छेद 83 संसदों के सदनों का कार्यकाल और अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल और अनुच्छेद 327 विधानसभाओं के अनुच्छेदों से जुड़े कानून बनाने में संसद की शक्ति में संशोधन किया जाएगा। यही हम बात करें, बिल के जरिए प्रावधान किया जाएगा कि आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख पर राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करेंगे और नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख को अपॉइंट डेट कहा जाएगा और लोकसभा का कार्यकाल अपॉइंट डेट में 5 साल का होगा। लोकसभा या किसी भी राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग होने पर बचे हुए कार्यकाल के लिए ही चुनाव कराए जाएंगे। बिल के उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि यह एक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव का हार्ड लेवल कमेटी की जो सिफारिश पर आधारित है और कोविंद कमेटी ने देश और राज्यों कुछ चुनावों के साथ ही लोकल बॉडीज इलेक्शंस कराने की भी सिफारिश की थी। हालांकि 12 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। कोविंद कमेटी में 5 सिफारिशें, यही हम बात करें तो कोविंद कमेटी में 5 सिफारिशें हैं जो कि राज्य और विधानसभा का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाया जाएगा। और दूसरी जो सेकंड बात है वो है कि हंग असेंबली किसी को बहुमत नहीं, नो ऑब्जेक्शन मोशन होने पर बाकी के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकेंगे। और तीसरी बात है कि पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकेंगे और इसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी नगर निकाय इलेक्शन कराए जा सकेंगे। भाई हम चौथे की बात करें तो चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। वहीं कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। वहीं बात करें तो इनकी समिति में 8 सदस्य हैं जो कि एक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, वो के अध्यक्ष हैं इसके वन नेशन वन इलेक्शन के जो प्रस्ताव लेके आए हैं इसके। वहीं हम बात करें एक वकील है जो कि हरीश साल के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वहीं नेताओं की बात करें तो इसमें 3 नेता हैं, अमित शाह गृह मंत्री बीजेपी और अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेता और गुलाम नबी डीपीए पार्टी, ये 3 नेता हैं इसके अंदर। और 3 पूर्वी अफसर हैं, एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, डॉक्टर सुभाष कश्यप लोकसभा के पूर्व महासचिव, संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त। एक देश एक चुनाव, इसमें ये 8 लोगों की कमेटी है जो कि मैंने बता दी। इसमें 3 नेता 3 अफसर शामिल हैं। एक देश एक चुनाव क्या है? भारत में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं और एक देश एक चुनाव का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने से है। यानी मतदाता लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय वोट डालेंगे। आज़ादी के बाद 1952 और 1957 और 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गई। इसके बाद दिसंबर 1970 में लोकसभा भी भंग हो गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। एक देश, अब इसके बाद हम बात करें आज़ाद भारत का पहला चुनाव 1951-1952 में हुआ था और उस वक्त लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। 1957
से 1962 और 1967 तक ये परंपरा जारी रही। अब 2029 में ये परंपरा फिर से शुरू हो सकती है। इससे जुड़ा बिल संसद में पेश हो सकता है और पेश हो चुका है। वही विपक्षी नेताओं ने इस पर कुछ सवाल भी उठाए, जो कि संसद में ये चर्चा होगी। वन नेशन वन इलेक्शन में 3 बिल ला सकती है सरकार। 2 संविधान संशोधन होंगे। इसमें एक साथ चुनाव कराने की अपनी योजना को अमल में लाने के लिए 3 विधेयक लाए जाएंगे। संभावना है कि जिसमें 2 संविधान संशोधन से संबंधित होंगे और प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक में से एक स्थानीय निकाय चुनावों को लोकसभा और विधानसभाओं के साथ कराए जाने से संबंधित है। तो बस हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। और ये मैंने पूरा जो भी था, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, वो सारा कुछ मैंने बता दिया इसके अंदर। और मैं अपनी बात अब यहीं समाप्त करता हूँ।